आप सभी भाई-बहनों को मेरा नमस्कार जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है टीजीटी आर्ट गुरुकुल में। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किन चित्रों को किस ट्रिक से याद करना है जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश के प्रागैतिहासिक स्थल। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखिए ये है बिहार। बिहार के प्रागैतिहासिक स्थल हैं। उसमें एक शाहाबाद है, एक सिंगनपुर इम्पोर्टेंट है। शाहाबाद के चित्रों में शौर्य का प्रदर्शन दिखाया गया है। जो शाहाबाद से चित्र प्राप्त हुए हैं, प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, उसमें शौर्य का प्रदर्शन दिखाया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शौर्य का प्रदर्शन कहाँ दिखाया गया है। शाहाबाद के चित्रों में, यानी कि बिहार के चित्रों में। ऑप्शन में शाहाबाद होगा, नहीं तो बिहार होगा। तो शौर्य का प्रदर्शन कहाँ दिखाया गया है? शाहाबाद में। आप दिमाग में भी रख सकते हैं शौर्य शाह, शाहाबाद में शौर्य का प्रदर्शन। तो इस तरीके से थोड़ा वैसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब देखिए चित्र कौन कौन से मिले हैं। दो प्रकार के चित्र मिले हैं। एक तो शिकार पर विजय के चित्र हैं, दूसरे शिकार पर उत्सव के चित्र हैं। शिकार पर विजय के चित्र, शिकार पर उत्सव के चित्र। शिकार पर विजय के चित्र किस प्रकार के? मृत जानवरों के पास खड़े होकर चित्र, यानी कि मृत जानवर हैं उनके पास खड़े होकर चित्र बनवाया, तो वो शिकार पर विजय के चित्र हो गए। मृत जानवरों के पास नृत्य करते हुए चित्र बनाए, तो वो शिकार पर उत्सव, यानी कि नृत्य हो रहा है तो उत्सव के चित्र। खड़े होकर चित्र बनाए तो शिकार पर विजय के चित्र। तो शाहाबाद में शौर्य का प्रदर्शन दिखाया गया है। कैसा? शिकार पर विजय और शिकार पर उत्सव के चित्र शाहाबाद से प्राप्त होते हैं। सिंघनपुर। सिंघनपुर में जो एक इम्पोर्टेंट चित्र है वो है सुनहरा मृग। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रख सकते हैं। एग्जाम में आ भी सकता है कि सुनहरा मृग कहाँ से प्राप्त हुआ है। सुनहरा मृग सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। देखिए मृग भी एक जानवर है, सिंघनपुर भी एक जानवर है, इस तरीके से सिंह भी एक जानवर है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मृग सिंह यानी कि सुनहरा मृग सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। तो बिहार का था ये। शौर्य का प्रदर्शन, शिकार पर विजय, शिकार पर उत्सव, ये सब शाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर से सुनहरे मृग का चित्र प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए झारखंड। झारखंड के जो प्रागैतिहासिक स्थल हैं झारखंड में, वो चक्रधरपुर है। तो चक्रधरपुर कहाँ से, किस राज्य में है? झारखंड में है। झारखंड, ये चक्रधरपुर जो है पहले बिहार में था। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो झारखंड लगाइए, वरना बिहार इसका आंसर है। क्योंकि देखिए पहले बिहार में तो इस तरीके से पूछा जाता था चक्रधरपुर कहाँ है, तो ऑप्शन में बिहार होता था, बिहार पे टिक लगा दीजिए, दिया जाता था, आंसर सही हो जाता था। लेकिन अब बिहार से झारखंड अलग हो चुका है, तो वो ये जो चक्रधरपुर है ये झारखंड के अंतर्गत आ गया है। तो अब ऑप्शन में जो आएगा वो झारखंड इसका सही आंसर होगा। अगर दोनों आ जाते हैं तो झारखंड ही लगाइएगा, वरना बिहार लगा दीजिए। अगर झारखंड अकेला हो तो झारखंड लगा दीजिए, बिहार अकेला हो तो बिहार लगा दीजिए। अगर दोनों ऑप्शन आए तो झारखंड लगाइएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चक्रधरपुर के चित्रों की खोज की थी बीजिंग क्लेंटाइन ने। किसने खोज की थी? बीजिंग क्लेंटाइन। चक्रधरपुर के चित्रों की खोज बीजिंग क्लेंटाइन ने की थी। चक्रधरपुर को सिंह भूमि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंह भूमि। चक्रधरपुर को सिंह भूमि भी बोला जाता है। सिंह भूमि किसे बोला जाता है? चक्रधरपुर को बोला जाता है। इस क्वेश्चन आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। सिंह भूमि किसे बोला जाता है? चक्रधरपुर को बोला जाता है। चित्र है इसका मानव की लेटी हुई आकृतियां। मानव की लेटी हुई आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मानव की लेटी हुई आकृतियां चक्रधरपुर से प्राप्त हुई हैं। अब देखिए इन चित्र को, ये चित्र को हमने एक चित्र की सहायता से समझाने की आपको कोशिश की है यहाँ पर।
देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। ये जो चित्र है पूरा, एक मिनट रुकिए। देखिए, ये लेटी हुई मानव की आकृति कहाँ लेटा हुआ है ये? चक्र के ऊपर। चक्र कहाँ है? झाड़ियों पे। अब देखिए, झाड़ियों का तो हो गया झारखंड, झाड़ियों से हो गया झारखंड, झाड़ियों के ऊपर रखा हुआ है चक्र, यानी कि चक्र से हो गया चक्रधरपुर। चक्र कहाँ है? झाड़ियों के ऊपर रखा हुआ है। तो ये पिक्चर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको दिमाग में याद कर लीजिए, फिट कर लीजिए कि सर ने कोई ऐसी एक पिक्चर हमें दिखाई थी बनाकर, जिसमें झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के ऊपर चक्र रखा था, चक्र के ऊपर मानव की लेटी हुई आकृति थी। यानी क्वेश्चन पूछा जाए मानव की लेटी हुई आकृति, तो ये पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगी कि मानव की लेटी हुई आकृति कहाँ पर है। तो किसके ऊपर लेटा हुआ था? वो चक्र के ऊपर। चक्र यानी कि चक्रधरपुर। तो मानव की लेटी हुई आकृति कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? चक्रधरपुर से। और चक्रधरपुर जो स्थल है वो कहाँ पर है? वो झारखंड में है, यानी झाड़ियों के ऊपर रखा हुआ है, तो ये झारखंड में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये मैंने पिक्चर जो बनाई है, ये सिर्फ आपकी याद रखने की वजह से ही बनाई है कि एक पिक्चर से आपको ये थोड़ा याद हो जाए। देखिए, चित्र बहुत सारे हैं, स्थल बहुत सारे हैं, तो और ये सिलेबस भी बहुत बड़ा है जो टीजीटी आर्ट का है। तो इसको हर चीज़ याद रखना, रटना इतना आसान नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स लगा के इनके चित्र, इनके स्थल हैं, तो ये याद रखने ही पड़ेंगे। तो देखिए, ये इसके लिए मैंने ये एक चित्र बनाया था जिससे आपको याद रहे। चित्र है मानव की लेटी हुई आकृति। कहाँ पर है? चक्र के ऊपर लेटा हुआ है, चक्रधरपुर में है। चक्रधरपुर कहाँ पर है? झाड़ियाँ यानी कि झारखंड। तो झारखंड में जो स्थल है वो चक्रधरपुर है। पहले बिहार में था, अब झारखंड में है। चक्रधरपुर की चित्रों की खोज बीजिंग क्लेंटाइन ने की। चक्रधरपुर को सिंह भूमि भी बोला जाता है, जहाँ मानव की लेटी हुई आकृति प्राप्त हुई है। ये झारखंड का था। अब आगे चलते हैं राजस्थान। देखिए, राजस्थान के जो स्थल हैं, दर्रा, झालावाड़, कोटा, भरतपुर, गागरैन। दर्रा, झालावाड़, कोटा, भरतपुर, गागरैन। दर्रा, झालावाड़, कोटा, भरतपुर, गागरौन है, गागरैन भी लिखा हुआ मिलता है। देखिए, 5 स्थल है। इसको ट्रिक से हमने कैसे बनाया है? राजस्थान में दगजा को भगा। राजस्थान में दगजा को भगा। दा से दर्रा, झा से झालावाड़, कोट से कोटा, भा से भरतपुर, गा से गागरैन। तो राजस्थान में दगजा को भगा, ये ट्रिक है राजस्थान के स्थल याद करने की। राजस्थान में दगजा को भगा। तो इस तरीके से याद रखिए, राजस्थान में दगजा को भगा, दा से दर्रा, झा से झालावाड़, को से कोटा, भा से भरतपुर, गा से गागरन। अब देखिए, कोटा का स्थल पढ़ते हैं। कोटा किस नदी के तट पर है? अल्निया नदी घाटी पर। कोटा कहाँ स्थित है? अल्निया नदी घाटी पर है। इसके चित्रों का जो समय है वो 5000 ईसा पूर्व का है। कोटा के चित्रों को सीता जी के मांडलों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ भी चुका है। सीता जी के मांडलों के नाम से किसे जाना जाता है? सीता जी के मांडलों के नाम से कोटा के चित्रों को जाना जाता है। अब देखिए, चित्र कौन कौन से हैं? शेर, खरगोश, हिरन, भालू, गाय, बकरी, जंगली सांड का शिकार। जंगली सांड का शिकार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके चित्रों कैसे याद रखेंगे? शेख ही भगाएगा बकरी सांड को जंगल में। शेख ही भगाएगा बकरी सांड को जंगल में। शेख ही भगाएगा बकरी सांड को जंगल में। तो देखिए, शे से शेर, खा से खरगोश, ई से हिरन, भा से भालू, गाय से गा से गाय, बकरी से बकरी, सांड को जंगल में जंगली सांड का शिकार। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। राजस्थान के जो स्थल हैं, दर्रा, झालावाड़, कोटा, भरतपुर, गागरन, इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई गई है यहाँ पर। राजस्थान में दगजा को भगा। राजस्थान में दगजा को भगा, दा से दर्रा, झा से झालावाड़, को से कोटा हो गया आपका, वा से भरतपुर और गा से गागरन। तो ये स्थल है राजस्थान के जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इनको याद रखना ट्रिक से। राजस्थान में दगजा को भगा। दा से दर्रा, झा से झालावाड़, को से कोटा, भा से भरतपुर, गा से गागरैन। कोटा के चित्रों की बात करें तो कोटा नदी घाटी अल्निया नदी घाटी पर स्थित है। चित्रों का समय है 5000 ईसा पूर्व के चित्र हैं कोटा में। कोटा जी के चित्रों को सीता जी के मांडलों के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सीता जी के मांडलों के नाम से कोटा के चित्रों को जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोटा के चित्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कोटा के चित्र को सीता जी के मांडलों के नाम से जाना जाता है।
इसके जो चित्र हैं वहाँ पर है शेर, खरगोश, हिरन, गाय, भालू, बकरी, जंगली सांड का शिकार। तो इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने। शेख ही भगाएगा बकरी सांड को जंगल में। शेख ही भगाएगा बकरी सांड को जंगल में। शेख ही भगाएगा बकरी सांड को जंगल में। तो शेख ही भगाएगा बकरी सांड को जंगल में। से शेर, खा से खरगोश, ही से हिरन, भा से भालू, गा से गाय, बकरी से बकरी, सांड को जंगल में का मतलब जंगली सांड का शिकार। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। अब देखिए उत्तराखंड के स्थल पढ़ते हैं। उत्तराखंड का स्थल है लखुदियार। लखुदियार जो है सुभाल नदी पर है। लखुदियार स्थल जो है सुभाल नदी पर है। जिला अल्मोड़ा है इसका, अल्मोड़ा जिले में है लखुदियार। अब देखिए यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, छड़ी जैसी नृत्य मुद्रा में आकृतियाँ। छड़ी जैसी नृत्य मुद्रा में आकृतियाँ मिली हैं। छिपकली की आकृति मिली है। कुछ ज्यामितीय आकार बने हुए मिले हैं। 7 नर्तक मुखौटा पहने नृत्य मुद्रा में यहाँ पर मिले हैं। 7 लोग हैं जो मुखौटा पहनकर नृत्य कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लखुदियार में मिले हैं। तो देखिए इसको चित्रों को याद करने की क्या ट्रिक बनाई है। छड़ी छिपकी लख लख जय 7 मुखौटा नृत्य। इस तरीके से आप याद करेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। छड़ी छिपकी लख लख जय 7 मुखौटा नृत्य। छड़ी से छड़ी जैसे नृत्य मुद्रा में आकृतियां। छिप से छिपकली। लख लख से लखुदियार स्थल है ये। जया से ज्यामितीय आकार। सात से 7 मुखौटा नृत्य। 7 मुखौटा नृत्य से 7 नर्तक मुखौटा पहने नृत्य की मुद्रा में। तो छड़ी छिपकी लख लख जय 7 मुखौटा नृत्य। छड़ी छिपकी लख लख जय 7 मुखौटा नृत्य। तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर लखुदियार है। लखुदियार जो है सुभाल नदी पर है, जो जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। इसमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं, छड़ी जैसी नृत्य मुद्रा में आकृतियां हैं, छिपकली की आकृति, ज्यामितीय आकार की आकृति, 7 नर्तक मुखौटा पहने नृत्य मुद्रा में। अब देखिए छिपकली की आकृति यहाँ पर भी, छिपकली की आकृति आपको बोतल दाह में भी मिली थी, जो हमने एक बोतल के अंदर आपको छिपकली का चित्र बनाकर आपको दिखाया था। तो बोतल दाह के अंदर भी छिपकली का चित्र प्राप्त हुआ है और लखोदियार के अंदर भी चित्र प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये सारे चित्र को याद करने की ये ट्रिक बनाई गई है। छड़ी छिपकी लख लख जय 7 मुखौटा नृत्य। छड़ी छिपकी लख लख जय 7 मुखौटा नृत्य। तो छड़ी से छड़ी जैसी नृत्य मुद्रा में आकृति। छिप से छिपकली। लख लख से लखोदियार। जय से ज्यामितीय आकार। 7 मुखौटा नृत्य से 7 आदमी 7 नर्तक मुखौटा करते हुए नृत्य मुद्रा में। तो ये उत्तराखंड का स्थल था। अब देखिए आगे चलते हैं कर्नाटक के स्थल। कर्नाटक के जो स्थल है उसमें दो हैं, रायचूर, कुपगुल्लू। एक रायचूर है, दूसरा कुपगुल्लू है। तो पहले रायचूर का पढ़ते हैं। रायचूर के चित्रों की खोज किसने की थी? श्री और श्रीमती ऑलविन ने, जो लंदन यूनिवर्सिटी के पुरातात्विक थे। रायचूर की खोज श्री और श्रीमती ऑलविन ने की थी, जो लंदन यूनिवर्सिटी के पुरातात्विक थे। रायचूर जो है ऋष्यमुख पर्वतमाला पर स्थित है। रायचूर स्थल जो है ऋषिमुख पर्वतमाला पर आता के अंतर्गत आता है। उससे जो प्राप्त साक्ष्य हैं, मानव और पशु मूर्तियां, भद्दे हथियार। क्या क्या प्राप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मानव और पशु की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव और पशु मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो आप ये लिखेंगे कि रायचूर से, कर्नाटक से। प्राप्त साक्ष्य मूर्तियों में क्या प्राप्त हुआ है? घायल जानवर की मूर्ति। अभी तक तो देखिए चित्रों की बात चल रही थी, अब ये आ गई मूर्ति। घायल जानवर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? घायल जानवर की मूर्ति रायचूर, कर्नाटक से प्राप्त हुई है। घायल जानवर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? रायचूर, कर्नाटक से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। तो कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में दो स्थल हैं, रायचूर, कुपगुल्लू। रायचूर की बात करें तो इसकी खोज श्री और श्रीमती ऑलविन ने की थी, जो लंदन यूनिवर्सिटी के पुरातात्विक थे। रायचूर ऋषिमुख पर्वतमाला पर स्थित है। प्राप्त साक्ष्य, रायचूर के जो प्रागैतिक या जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो ऋषिमुख पर्वतमाला पर प्राप्त हुए हैं। प्राप्त साक्ष्य, मानव और पशु मूर्तियां और भद्दे हथियार प्राप्त हुए हैं। मूर्ति में घायल जानवर की मूर्ति इंपॉर्टेंट है। ये घायल जानवर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? रायचूर, कर्नाटक से प्राप्त हुई है। तो ये कर्नाटक का रायचूर था। अब देखिए कुपगुल्लू के बारे में पढ़ते हैं। कुपगुल्लू, कुपगुल्लू बेलारी। कुपगुल्लू भी पूछा जा सकता है या बेलारी के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, या तो कुपगुल्लू नाम होगा या बेलारी नाम होगा, दोनों एक ही समझिएगा।
तो कुपगुल्लू जो है स्थल जो है वो जिला बेलारी बेलारी जिले में स्थित है, जिसकी खोज इसके चित्रों की खोज एफ फॉसेट ने 1892 में की थी। जो कुपगुल्लू के चित्रों की खोज एफ फॉसेट ने 1892 में की थी। कुपगुल्लू किस जिले के अंतर्गत आता है? बेलारी जिले के अंतर्गत आता है। नवपाषाण कालीन मानव गतिविधियों का केंद्र बेलारी था, यानी कि जो नवपाषाण काल का मानव था उसकी जो गतिविधियों का केंद्र था वो बेलारी था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। नवपाषाण कालीन मानव गतिविधियों का केंद्र बेलारी था। बेलारी गुफा के चित्र स्पेन की कोगुल गुफा के समान है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कि चित्र क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि भारत के कौन से स्थल के चित्र स्पेन की कोगुल गुफा के समान है, तो बेलारी गुफा के चित्र स्पेन की कोगुल गुफा के समान है। अब देखिए चित्र कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। छह कोणों का सितारा, यानी कि षटकोण की आकृति। छह कोणों का इस तरीके से सितारा कोई बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि षटकोण की एक आकृति वहां पर प्राप्त हुई है। कहाँ पर? कुपगुल्लू बेलारी में। जादू टोनों से संबंधित चित्र, जादू टोनों से संबंधित चित्र प्राप्त हुआ है। षटकोण की आकृति प्राप्त हुई है, यानी कि छह कोणों का सितारा। इसकी ट्रिक बनाई है हमने। कुपगुल्लू के चित्र है जादुई षटकोण, जादुई षटकोण, जादुई षटकोण इस तरीके से याद रखिए। कुपगुल्लू का है जादुई षटकोण, कुपगुल्लू का है जादुई षटकोण। तो देखिए ये इसके बारे में था। कुपगुल्लू जो जिला बेलारी के अंतर्गत आता है, कुपगुल्लू नाम होगा एग्जाम में या बेलारी होगा, तो एक ही समझिएगा आप दोनों को। खोज इसकी एफ फॉसेट ने 1892 ईस्वी में की थी। जो बेलारी के चित्रों की खोज है वो एफ फॉसेट ने, बेलारी की चित्रों की खोज किसने की? एफ फॉसेट ने 1892 ईस्वी में। कुपगुल्लू के चित्रों की खोज एफ फॉसेट ने 1892 ईस्वी में की। नवपाषाण कालीन मानव गतिविधियों का केंद्र बेलारी था। नवपाषाण काल में जो मानव रहता था उसकी गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था वो बेलारी था। बेलारी गुफा के चित्र स्पेन की कोगुल गुफा के समान हैं। जो बेलारी से चित्र प्राप्त हुए हैं वो स्पेन की कोगुल गुफा के समान हैं। अब देखिए बेलारी से यानी कुपगुल्लू से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? छह कोणों का सितारा अर्थात षटकोण की आकृति, छह कोणों का सितारा अर्थात षटकोण की आकृति। दूसरे जादू टोना से संबंधित चित्र। देखिए साउथ इंडिया में यानी कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर ज़्यादातर जादू टोने के चित्र ही प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के अलावा केरल में और आंध्र प्रदेश में भी ये जादू टोने से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ से ज़्यादातर जादू टोने से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कुपगुल्लू के जो चित्र है, बेलारी के जो चित्र है उसकी ट्रिक बना दी है जादुई षटकोण, जादुई से जादू टोना से संबंधित। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो पार्ट है वो है बिल्ला सरंगम। ये देखिए बिल्ला सरंगम आंध्र प्रदेश का जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो बिल्ला सरंगम है। देखिए याद कैसे रखेंगे? आंध्र का आधा रख लीजिए बिल्ला, बिल्ला सरंगम का बिल्ला। तो आधा बिल्ला आधा बिल्ला आधा बिल्ला, इस तरीके से आप बार बार बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश का बिल्ला सरंगम आपको याद हो जाएगा। आधा बिल्ला आधा बिल्ला आधा बिल्ला। तो आंध्र प्रदेश का जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो है बिल्ला सरंगम। बिल्ला सरंगम गुफा को राघव ने नवपाषाण काल से संबंधित बताया है, यानी कि बिल्ला सरंगम की जो गुफा है वो किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। हथियारों हड्डियों के हथियारों के साथ साथ जादू टोने से संबंधित चित्र भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि वहां पर कुछ हड्डी के हथियार मिले हैं और जादू टोने से संबंधित चित्र भी प्राप्त हुए हैं। देखिए आंध्र प्रदेश भी दक्षिण भारत का एक राज्य है, वहां से भी जादू टोने से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ज्यादातर जो जादू टोने से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इसके चित्रों के ट्रिक है वो हमने बताइए। जादुई हड्डियां, जादू से जादू टोनों के चित्र, हड्डियों से हड्डियों के हथियार। तो आंध्र प्रदेश का प्रागैतिहासिक स्थल है बिल्ला सरंगम। बिल्ला सरंगम गुफा को राघव ने नवपाषाण काल से संबंधित बताया है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? हड्डियों के हथियार प्राप्त हुए हैं और जादू टोनों से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं आंध्र प्रदेश से। इसकी ट्रिक जो हमने बनाई है ये है जादुई हड्डियां, जादुई से जादू टोना से संबंधित, हड्डियों से हड्डियों के हथियार। अब देखिए केरल, केरल का है वायनाड एडगल। वायनाड एडगल, इसको कैसे याद करेंगे? एडगल की जगह आप लिया कर लीजिए एरल। वायनाड एरल, एरल एरल याद रखिए आप।
केरल एरल, केरल एरल, केरल एरल, इस तरीके से 15-20 बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि केरल का जो हिस्सा है वो एरल है। ठीक है, केरल के अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक स्थल आता है वो है वायनाड एडगल। केरल एरल, एरल मतलब एडगल, वायनाड एडगल। देखिए इसकी जो खोज की थी वो एफ फॉसेट ने की थी 1901 ईस्वी के अंदर। वायनाड एडगल के जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं उन चित्रों की खोज एफ फॉसेट ने 1901 ईस्वी में की थी। चित्र कौन कौन से मिले हैं? जादू टोना के चित्र प्राप्त हुए हैं, सूर्य के प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त हुए हैं, पगड़ी पहने मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है। कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? जादू टोना के चित्र प्राप्त हुए हैं, सूर्य के प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त हुए हैं, पगड़ी पहने मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है। ट्रिक क्या है इसको याद करने की? जादुई सूर्य की पगड़ी, जादुई से जादू टोना का चित्र, सूर्य से सूर्य के प्रतीकात्मक चित्र, पगड़ी से पगड़ी पहने मनुष्य का चित्र। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। केरल का जो स्थल है वायनाड एडगल, उसकी खोज एफ फॉसेट ने 1901 ईस्वी में की। चित्र मिले हैं जादू टोना से संबंधित चित्र, सूर्य के प्रतीकात्मक चित्र, पगड़ी पहने मनुष्य का चित्र। इसकी जो ट्रिक है वो है जादुई सूर्य की पगड़ी। याद कैसे रखेंगे इसको? केरल एरल, केरल एरल, एरल मतलब एडगल मान लीजिए आप, एडगल को एरल पढ़िए, केरल एरल वायनाड एडगल। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। कश्मीर, कश्मीर की जो अमरनाथ गुफा है वहाँ से भी प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कश्मीर की अमरनाथ गुफा प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जानी जाती है। तो देखिए ये आपके सारा जो प्रागैतिहासिक काल से जितने भी टॉपिक थे वो सब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी से रिलेटेड अगली वीडियो में हमने एमसीक्यूज बनाए हैं, जो क्वेश्चंस बनाए हैं जो लास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। तो इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगी वो एमसीक्यूज की मिलेगी। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।